हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इवैल्यूएट इवैल्यूएट द फॉलोइंग 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बिट, फर्स्ट वन। 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 1 प्लस tan थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos थीटा बाई sin थीटा माइनस कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई sin थीटा। चलिए तो इसके नीचे मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा। चलिए नेक्स्ट, अब आगे ये प्लस है, प्लस। चलिए तो जैसे हम देख सकते हैं कि ऊपर डिनोमिनेटर जो है सभी का एलसीएम इसका आएगा cos थीटा, और इसके बाजू वाले पार्ट का एलसीएम आएगा sin थीटा। तो इधर कुछ भी नहीं, यानी कि 1 के टेबल में cos थीटा कब जाएगा, cos थीटा जाता है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इधर रहेगा 1 प्लस सॉरी sin थीटा बाई 1, इधर आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो अब हम इधर देख सकते हैं कि cos थीटा प्लस sin थीटा एक टर्म और दूसरा टर्म 1, इधर भी sin थीटा प्लस cos थीटा एक टर्म है और इधर 1 जो है दूसरा टर्म, यानी कि a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया सभी को समझ में। चलिए तो मैं इसके लिए एक ब्रैकेट क्रिएट कर देता हूँ। तो एक मिनट रुकिए। ये एक टर्म, ये 1 दूसरा टर्म, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक टर्म, और ये 1 दूसरा टर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो अब नेक्स्ट, इसके बाद इधर भी एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टर्म आपका रहेगा ए, ये पूरा एक ए, ये बी, इसमें बीच में प्लस है और ये मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट तो इज इक्वल्स टू ये आएगा, ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो अब नेक्स्ट बचेगा क्या, इधर आएगा आंसर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, इधर आंसर आएगा इसका 2। चलिए क्लियर है। आप लोगों के लिए इधर साइड में एक बार फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, इधर फॉर्मूला लिख लेता हूँ किसका, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1। चलिए तो किसी को कुछ डाउट है? चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट बिट का फर्स्ट सम खत्म। अब नेक्स्ट सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है इधर सेकंड सम, सेकंड सम हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा आपका सम नंबर 2, सेकंड सम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इंटू है या प्लस है, बीच में प्लस है, ठीक है, तो प्लस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये देखिए ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इधर बार बार फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा छोटे छोटे के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के अंदर 2 कॉमन है, बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 इंटू 1, तो ये आंसर हो गया 2। फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका, इधर लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसी के साथ में सेकेंड सम भी हमारा खत्म हुआ सेकेंड फर्स्ट बिट का। चलिए अब थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्वेश्चन है। चलिए तो अब चलिए थर्ड वन, सम नंबर थर्ड, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो
सीकेंड स्क्वायर टीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर टीटा -1। चलिए, तो हमें पता है एक फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से करूँ मैं, तो 1 मिनट रुकिए। मैं सीकेंड स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर टीटा -1, और कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin स्क्वायर टीटा -1। चलिए, तो अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसका एलसीएम बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, तो हमें पता है, क्या पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैं sin स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, इधर आके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। वैसे ही मैं cos को भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये मेरे फॉर्मूलाज आ गए। चलिए, तो चलिए, तो अब नेक्स्ट लाइन के अंदर, यानी कि ये 1 - sin cos स्क्वायर थीटा की जगह पे, 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ इधर ये sin थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ मैं इधर cos थीटा। चलिए, तो मेरा आंसर आएगा ये sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इनटू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। तो इधर देख सकते हैं अपन कि sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, क्योंकि दोनों भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो आंसर आएगा इधर 1। तो इसी के साथ में ये वाला सम भी अपना खत्म हुआ। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट बिट के अंदर अब चलते हैं, यानी कि बिट नंबर सेकेंड। चलिए, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकेंड सम यानी कि क्वेश्चन क्या है अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है जो कहता है कि वन सॉरी कोसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 - cos टीटा बाई 1 + cos टीटा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इधर एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो मैं कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कोसेक टीटा कोसेक टीटा कोसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो गिवन LHS क्या है हमारे पास, LHS है कोसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोसेक टीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/sin टीटा, माइनस कॉट टीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos टीटा बाई sin टीटा, और ये रहेगा आपका होल स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट, तो इसके बाजू में एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला आएगा इधर, कोसेक टीटा इज इक्वल्स टू 1/sin टीटा, कॉमा cot टीटा इज इक्वल्स टू cos टीटा बाई sin टीटा। चलिए, अब नेक्स्ट इसके आगे, तो डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, यानी कि sin टीटा, और डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर, और फिर न्यूमरेटर आपका डायरेक्ट सीधा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो अब मैं
1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए सर ये कैसे आया, चलिए इधर देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सपोज एग्जांपल के लिए ये पूरा जो नंबर है ये ए है और ऊपर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं अपन, ए इंटू ए, यानी कि एक ए रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा ए रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया बोल तो ये एक फॉर्मूला है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब नेक्स्ट, जो डिनोमिनेटर है 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? तो कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, और हमें आ गया आंसर हमारा जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसी के साथ में ये वाला सम भी यहीं पे ख़त्म हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ जो कि हमारा सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए सम नंबर हमें थर्ड कहता है अंडर रूट शो दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। चलिए तो इसे मैं इधर देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इधर मैं ए की जगह पे ना टीटा यूज करूंगा, ठीक है, ए की जगह पे टीटा। नहीं तो एक काम करते हैं, ठीक है चलो ए है ना, ठीक है ए ही रहने देते, चलिए ठीक है ए ही रहने देते इसको। चलिए लेट्स स्टार्ट सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड में क्या कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए, जो कि आपका नेक्स्ट। तो करते हैं स्टार्ट। तो अब इधर हम क्या करेंगे मालूम, तो एक बार एल एच एस लिख लेता हूँ इधर, एल एच एस जो कि है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो अब हम इधर करेंगे रेशनलाइजिंग, LISING, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जैसे रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए अंडर रूट इंटू 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो यानी कि अब ये आंसर होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाय और ये हो जाएगा
तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए, तो डिनो तो न्यूमरेटर को लगेगा 1 + sin a होल स्क्वायर बाई न्यूमरेटर को लगेगा अंडर रूट 1 - sin² थीटा इज नथिंग बट cos² थीटा। चलिए, मैं इन सभी के एक बार इधर फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। तो इधर देखिए, सिंस sin² थीटा इज नथिंग बट 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा। चलिए, और कुछ है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट। तो अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1 + sin a बाई cos a। चलिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos a प्लस sin a बाई cos a। तो 1/cos a की वैल्यू है sec a प्लस sin थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू है tan थीटा। तो ये आ गया आपका RHS। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे सम नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि 1 - tan² थीटा 1 - tan² थीटा बाई 1/cot² थीटा -1 इज इक्वल्स टू tan² थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी ठीक है। तो LHS क्या गिवन है, LHS हमारे पास गिवन है कि 1 - tan² थीटा 1 - tan² थीटा यानी कि a बाई cot² थीटा यानी कि a -1। तो अब नेक्स्ट, तो 1 - tan² थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin² a बाई cos² a। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई cot² थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, cos² a cot² a cot² a को कैसे लिख सकता हूँ मैं, cos² a बाई sin² a -1। चलिए, तो इसका एलसीएम आएगा cos² थीटा और ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई यानी कि cos² थीटा, सॉरी थीटा थीटा आ रहा है बार बार, मैं इसको ए, इधर लिखना है मुझे ए, cos² a माइनस sin² a होल डिवाइडेड बाई cos² a माइनस sin² a बाई sin² a। तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos² a माइनस sin² a बाई 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 cos² a इंटू sin² a बाई cos² a माइनस sin² a। तो cos² a माइनस sin² a कैंसिल हो जाएगा, cos² a माइनस sin² a cos² a माइनस sin² a गेट कैंसिल। तो हमें बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास sin² a बाई cos² a इज नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा इज नथिंग बट tan² a, जो कि आपका RHS। चलिए, इसी के साथ सम नंबर 4 भी होता है यहाँ पे समाप्त। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सम नंबर 5 की तरफ। तो चलिए, सम नंबर 5 क्या कहता है हमें, सम नंबर 5 कहता है कि 1
1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई साइन थीटा। चलिए इसको हम शो करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इंटू साइन थीटा। चलिए तो सॉल्यूशन LHS जो गिवन है हमारे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS हमारे पास क्या गिवन है? 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 के टेबल में कॉस थीटा कब जाएगा? इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए क्लियर है। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट इसको और कैसा लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है? ये होता है tan थीटा और इंटू साइन थीटा। चलिए इसी के साथ में ये वाला सम भी यहीं पे ख़त्म हुआ। हाँ, अगर आपको फॉर्मूलाज लिखना है तो इधर आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बाकी के तो इजी फॉर्मूलाज थे, उतना कुछ दम था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, यानी कि सम नंबर 6 की तरफ। चलिए सम नंबर 6, सम नंबर 6 हमें क्या कहता है? सिंप्लीफाई sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो हम सेक थीटा को कैसा लिख सकते हैं? चलिए सेक थीटा को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर देंगे। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए तो वैसे ही इधर भी सेक थीटा को हम कैसा लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट आगे, तो इसका एलसीएम तो सेम ही रहेगा, तो ये जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब नेक्स्ट, तो देखिए ये सभी जो है एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर के अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में बचा हुआ क्या है? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। चलिए मैं इधर फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसी के साथ में इसका आंसर हुआ 1। नेक्स्ट देखिए सम नंबर 7। सम नंबर 7
जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए, प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सम नंबर 7, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्सक्यूज मी सेक थीटा, सॉरी, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। क्या है क्वेश्चन? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। चलिए, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, हमें ये सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट, तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर में है, एल एच एस। चलिए पहले एल एच एस लिख लेते हैं एक बार फिर से कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर से इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, तो नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा को हम कैसा लिख सकते हैं? कोसेक थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। नेक्स्ट, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस साइन है इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, 1 प्लस, ठीक है। और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। और मैं कॉस थीटा को भी कैसा लिख सकता हूँ? एक मिनट। तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा। चलिए, तो अभी तक कैंसिलेशन बोथ से सेक थीटा साइन थीटा कैंसर। इधर फॉर्मूलाज भी लिखने के हैं ना। चलिए, इधर साइड में फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ सभी के। सिंस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, वैसे ही कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, अब नेक्स्ट, इसके बाद तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी अब इसकी? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह पे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, 1 2 1 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, ये हो गया 6। नेक्स्ट 6 प्लस 1 ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो इसका टोटल वैल्यू जो कि है आपका RHS। इसी के साथ में सम नंबर 7 जो है हमारा हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ जो कि है सम नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 8 क्या है, सिंप्लीफाई करने का है, जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। चलिए सम नंबर 8, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, हमारे पास आएगा आंसर 1। देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। इधर फॉर्मूलाज लिखने के हैं तो इधर फॉर्मूला लिख लूंगा मैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया बोलते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आंसर होता है 1। ठीक है, तो ये ऐसे आया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, और ये जो वैल्यू है ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ये आ गया। और यहीं से हमारे पास एक और एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया 1। चलिए, तो इसी के साथ में ये सम नंबर 8 हमारा यहीं पे हुआ खत्म। नेक्स्ट सम नंबर 9। सम नंबर 9 क्या कहता है कि sec theta, if sec theta plus tan theta is equals to p, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec theta माइनस tan theta। हमें sec theta माइनस tan theta की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब की वैल्यू निकालना है हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो एक बार लिख लेते हैं गिवन 9th क्वेश्चन के अंदर कि sec theta माइनस tan theta इज इक्वल्स टू है p, देन सॉरी sec theta प्लस tan theta है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/p। चलिए, इसी के साथ में सम नंबर 9 हमारा होता है खत्म। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल सम, जो कि इस चैप्टर का भी है और इस एक्सरसाइज का भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन इफ कोसेक थीटा plus cot theta is equals to k, then show that cos theta is equals to k square minus 1 plus सॉरी डिवाइडेड बाय k square plus 1। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो गिवन RHS इज इक्वल्स टू k square minus 1 बाई k square plus 1। तो हमारा k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 बाई
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए, तो कोसेक ये जो ऊपर है वो a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेम नीचे भी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस 1। नेक्स्ट, अब कोसेक थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, कॉट थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं फिर से कॉस थीटा बाय साइन थीटा और -1। वैसे ही ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब नेक्स्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम वैसे ही 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 है, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे तो अब इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा माइनस इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, यानी कि 1 1 के टेबल में साइन स्क्वायर थीटा कब जाएगा, साइन स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेम नीचे डिनोमिनेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट ऊपर 1 का 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट, अब साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, और इसके बाजू में इसकी वैल्यू लिख देंगे एक बार, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट, इसके नीचे हमें पता है कि 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, एक बार मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1। चलिए, इन सभी का आंसर नीचे इधर लिख रहा हूँ, सिंस इधर देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर। चलिए, तो अब इसी को अब इधर आपको बताता हूँ, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा है जो कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये इधर आ गई,
क्लियर है, आया समझ में? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो था वो इधर आ गया। फिर नेक्स्ट 2 कॉस थीटा बचा था जो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, और ये वैल्यू इधर 1 आ गई। स्टार्टिंग में 1 था जो कि आ गया। नेक्स्ट 2 कॉस थीटा था जो कि ये इधर भी आ गया। चलिए, तो इसी के साथ में यहाँ तक तो सम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो गया ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब नेक्स्ट कॉमन निकालना है। ऊपर जो कॉमन है वो है 2 कॉस थीटा कॉमन है, और बचा हुआ क्या इधर कॉस थीटा प्लस 1। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या बचा सा है 2, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट चाहे 1 प्लस कॉस थीटा बोलो चाहे या फिर 1 कॉस थीटा प्लस 1 बोलो, मतलब तो एक ही है, तो दोनों भी कैंसिल हो गए और 2 भी कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास इज इक्वल्स टू कॉस थीटा जो कि आपका LHS। तो इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों भी खत्म होता है। तो